हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सकें और अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आप कई दिनों से वीडियोस देख रहे हैं और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये बीच में जीडीपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी या ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये वो बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है या इसके बारे में ये कितने हैं, तो उनके बारे में जानने के लिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं ताकि उसको अच्छे से समझ सकें। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। पहले नेशनल इनकम देख लीजिए। नेशनल इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री और डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज नेशनल इनकम। ये पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ आपको रिमाइंड करवाने के लिए किया है। ये जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं जो बाहर से या इंडिया से इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी by the normal residents of the country and non-normal residents of the country, चाहे वो इंडियंस है, चाहे बांग्लादेशी है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे फॉरेनर किसी भी कंट्री के इंडिया के अंदर अगर वो इनकम जनरेट कर रहे हैं, दैट इज डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी एक सिंबॉलिकली आपको दिखाया कि इंडियन के अंदर, इसको याद रखने के लिए कि आपके माइंड में ये रहे कि कैसे जो इंडियन बाउंड्री या इंडियन टेरिटरी, एम्बेसी के अंदर भी, इंडिया के एम्बेसीज के अंदर भी कहीं फॉरेन में जो काम कर रहा है, दैट इज आल्सो डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, तो पहले इनके नाम जान लेते हैं कितने हैं ये नेशनल इनकम इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स, फिर उनको कैलकुलेशन कैसे करनी है या उनका क्या मतलब है, नेशनल इनकम कैसे इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, पहले नाम देखते हैं। पहला है नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी। ये इनकम और पी का कंफ्यूज मत हो, ये प्रोडक्ट और इनकम एक ही बात है, जितना प्रोडक्ट होगा उतनी ही इनकम होगी। नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एमपी, तीसरा हो गया। फोर्थ है ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी। ये चार हो गए नेशनल इनकम से रिलेटेड। ये डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट एफसी या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट एफसी, ये सेकंड हो गया। नेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट एमपी, थर्ड। एंड ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपीए, दैट इज फोर्थ। तो ये चार है, चार नेशनल इनकम से और चार डोमेस्टिक इनकम से। कंफ्यूजिंग है कि ये इसमें भी वही नाम है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, कैसे याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तो ऐसा लग रहा होगा जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल कैसे कैलकुलेट करना है पहले हम वो देखेंगे, फिर उसका और इजियर वे कि कैसे उसको और अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाएगा, जो भी समझ आएगा उसको आप देख सकते हैं। तो पहला देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो पहले तो ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए कि इसमें पहला कौन है या एट्थ कौन सा है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नहीं, इसमें कोई फर्स्ट सेकंड नहीं है, सभी इक्वल हैं। कोई भी फर्स्ट, ये भी फर्स्ट हो सकता है, ये भी फर्स्ट हो सकता है, ये भी फर्स्ट हो सकता है, ये भी फर्स्ट हो सकता है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि कंस को मारने के लिए उसकी बहन के 8वें पुत्र ने मारना था, 8वें बेटे ने मारना था। तो कंस ने 8 बच्चों को क्यों मारा? 8वें बच्चे को मारना चाहिए था। तो कंस ने कहा कि मेरे भगवान है, वो कोई भी खेल खेल सकता है, कौन सा पहला है कौन सा 8वां है ये मुझे कैसे पता चलेगा? वो 8वें से काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। भगवान बड़ा कंफ्यूज करने के लिए, मुझे मारने के लिए किसी भी बच्चे को 8वां कह सकता है, तो इसलिए उसने 8 पुत्र मार दिए थे। तो ये एक जो हमारे
रिलीजन में है, एक कहानी है, उससे आप एक ये रिलेट कर सकते हैं कि इसमें आठवां कौन सा ये कोई पता नहीं, कौन सा पहला है कौन सा आठवां है, कोई भी हो सकता है, कोई भी फर्स्ट है कोई भी सेकंड है, तो इसलिए ये कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन हमें जो भी दिया होगा हम उससे आठों कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लो आपको जीएनपी एट एमपी दे दी जाता है और कहा जाए एनएनपी एट एफसी कैलकुलेट करना है, तो ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। तो ये 8 एग्रीगेट्स मैंने वहां राउंड किया था या रेक्टेंगुलर शेप में रख दिए हैं। कौन सा पहला है कौन सा आठवां है मैंने इसमें कोई सीक्वेंस नहीं दिया, लेकिन हम पिछले जो वैल्यू एडेड मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट किए थे तो पहला एग्रीगेट हमें मिलता था जीडीपी एट एमपी, और इनकम मेथड से करते हैं तो ये मिल जाता है एनडीपी एट एफसी। तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं यहां से, तो दो मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, उसमें हमें पहला जो एग्रीगेट मिलता है वो है जीडीपी एट एमपी, तो इसलिए हम पहले जीडीपी एट एमपी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। अगर इसमें नेट इंटरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो जीडीपी एट एमपी में से ये माइनस करेंगे तो जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। मतलब एमपी से एफसी पे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, मार्केट प्राइस में से नेट इंटरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे ग्रॉस से तो नेट आ जाएगा, बाकी सेम है। ये आ गया डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। नेशनल इनकम माइनस एनएफवाईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर देंगे तो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। तो यहां से ये ऐसे, बाकी कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर कर सकते हैं आप इस मेथड से, इधर से आ सकते हैं। ये यहां से हमने टर्न किया था, यहां भी आ सकते हैं। ये है एनडीपी एट एफसी और ये है एनडीपी एट एमपी, दोनों में डिफरेंस क्या है एफसी और एमपी का, यहां भी एमपी और एफसी का डिफरेंस था। तो माइनस नेट इंटरेक्ट टैक्सेस किया था एमपी से एफसी पे जाने के लिए, एफसी से एमपी पे जाने के लिए वापस प्लस कर देते। इन दोनों में कितना डिफरेंस है नेट, और ये एनडी है ये जीएन है, तो ये दो डिफरेंस है, एमपी सेम है। तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया था, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए जैसे यहां प्लस किया था वैसे ही हमने यहां प्लस कर दिया। इसी तरह ये ग्रॉस से नेट वापस जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, ये मार्केट प्राइस है फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो यहां मार्केट प्राइस से नेट इंटरेक्ट टैक्सेस माइनस किया फैक्टर कॉस्ट, ये नेट से ग्रॉस पे जाना है डेप्रिसिएशन प्लस, बाकी सेम है, और ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो एनआईटी नेट इंटरेक्ट टैक्सेस प्लस करती। अब फिर वही लग रहा है ये तो वेब वाला हो गया कि वेब जैसे जाला मकड़ी बुन देती है वैसे बन गया है, कौन सा कहां से किसको प्लस करना है, इसको माइनस कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, यहाँ माइनस कर दिया है यहाँ फिर प्लस कर दिया। इसका मकसद ये कंफ्यूज करना नहीं है, इसका मकसद है आठों एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करना, कहीं से भी स्टार्ट करके कहीं भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इजी करते हैं इसको। अब देखिए नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेट और डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस। नेट नेशनल प्रोडक्ट से अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो आपको डेप्रिसिएशन उसमें प्लस कर देना है, ग्रॉस बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप, नेट और डेप्रिसिएशन प्लस करने से ग्रॉस, और ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देने से नेट। तो ये है नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रिसिएशन प्लस, ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन माइनस। ये स्टार डेप्रिसिएशन के लिए लगाया था क्योंकि यहाँ सिंबॉलिकली लिखा था, फुल वर्ड ये है डेप्रिसिएशन। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या रिप्लेसमेंट कॉस्ट, इसको भी अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। नेट से डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे ग्रॉस, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट। दूसरा फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर जो फैक्ट्री में कॉस्ट होती है उसमें अगर हम नेट इंटरेक्ट टैक्सेस प्लस कर देते हैं तो हमें मिलता है मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इंटरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस, या फिर मार्केट प्राइस से हम
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। ये तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दे तो आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। ये देख लीजिए। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे तो नेशनल, नेशनल में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक। तो ये है इन शॉर्ट में नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल। तो ये छोटा सा है, इस कंसेप्ट से आप आठों एग्रीगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना है, नेट और ग्रॉस का डिफरेंस डेप्रिसिएशन है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। और इसको इजियर करते हैं, नेट, ये मैंने अभी आपको दिखाया है कि आप नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हैं तो ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करते हैं तो मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं तो नेशनल। ये ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम हो सकता है, ग्रॉस नेशनल इनकम हो सकता है, ये ग्रॉस नेशनल इनकम मार्केट प्राइस हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस हो सकता है। ये कुछ अलग से है, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। ग्रॉस कैसे कैलकुलेट होगा, नेशनल कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखना है। नेट प्लस डेप्रिसिएशन ग्रॉस, फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नेशनल। अब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो वापस नेट, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दे तो वापस फैक्टर कॉस्ट, नेशनल से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर दे तो डोमेस्टिक इनकम। तो ये आज का टॉपिक था, कैसे रिलेटेड एग्रीगेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं। इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना है कि नेट और ग्रॉस का क्या डिफरेंस है। नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है डेप्रिसिएशन। अगर नेट में कहीं भी आपको नेट दे के कहा जाए ग्रॉस निकालना है तो आप डेप्रिसिएशन प्लस कर दिए, ग्रॉस आ जाएगा। आपको डोमेस्टिक दे के कह दिया जाए नेशनल इनकम निकालना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर दीजिए। आपको दे दिया जाए फैक्टर कॉस्ट और कह दिया जाए मार्केट प्राइस निकालना है तो अंडरस्टूड है कि फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस होते हैं और सब्सिडी माइनस होती है, तो दोनों को पहले डिफरेंस ले लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसको हम जो करेंगे मार्केट प्राइस हो जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे वो मार्केट प्राइस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, वीडियो को बार बार देख सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इस पैंडेमिक में उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो ये होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।